को पीटा कि भाई तुम हमारे मोहल्ले पे नहीं आओगे, तो फिर कैसे बात बढ़ेगी, कैसे बात होगी? फिर प्रयास, विश्वास और विकास ये सब कैसे चलेंगे साथ साथ, ये बहुत बड़ा सवाल। इसी से बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज शिवम त्यागी, आपके ऊपर ये बात, आप इसको आपके बात अपनी रखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रतीक जी, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु गवारन। आप मुझे एक चीज बताइए, ये लिखा है जी रस खान ने, यानी कि इब्राहिम खान ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो इब्राहिम रस खान बन गए और वो श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे मैं आदमी रहूं या पशु, मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में रहूं। तो ये देश हिंदू मुस्लिम पे तो बट ही नहीं सकता, ना उसकी कोई दिक्कत है। हाँ, कुछ लोग हैं अगर इस तरह से चीजें करते हैं तो उनको नेम एंड शेम करना चाहिए, लेकिन उसको हिंदुस्तान से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि मुझे डेमोग्राफिकली मैं बात करता हूं कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक जितने भी इस देश में रहते हैं वो सब हिंदू ही तो हैं भाई। अरे तो हिंदू है, अरे भाई बताइए, आप हिंदू हैं, 5 साल से वो डोसे वाला, मैंने मान लिया, चलिए बात नहीं मान ली, तो अगर हिंदू है और वो डोसे वाला है तो उसके नाम के आगे अगर उसने श्रीनाथ लिखा है तो आपने क्यों मारा उसको, क्यों बंद करा दिया? कहता बंद कर दो भाई इसको, चलो तो ये बंद करो। मैं तो सिर्फ यही मैं कहता हूं बिल्कुल कोई भी इस तरह का काम गैर कानूनी अगर कुछ भी होता है तो पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हमें किसी दूसरे देश से इस तरीके से या आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं तो देखिए यहीं से शुरू करता हूं, आपने सबसे पहले मेरे पास आ गए, मैं तो बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं भाई, मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। 7 जनरेशन में मेरे सभी भाइयों से बैठ के मेरा आवेदन है कि सबसे पूछ लीजिए 7वीं जनरेशन में सबके पिता राम श्याम या कुछ इसी तरह से निकलेंगे। अरे तो हम तो सब भाई हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है उसको कानूनी तौर पर डील किया जाना चाहिए। मुझे लगता है साजिद रशीदी साहब, शांतिपूर्ण देश है। साजिद रशीदी साहब, दिक्कत कहां है? मैं आ गया विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा जन्माष्टमी की शुभकामनाएं जी। उसके बाद मैं शुभम त्यागी की बात पर आता हूं। मेरे भाई, आपको तो यह भी नहीं पता है कि हिंदू है क्या, और हिंदू कोई मजहब भी है कि नहीं। हिंदुस्तान में जो मजहब है वो सनातन है, हिंदू कोई मजहब नहीं है। लेकिन मैं इस पर इसलिए इनसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि इनकी 2-4 रटी रटाई लाइनें हैं। नाथूराम गोडसे, सर मैंने आपको धैर्य से सुना, आप भी धैर्य से सुनिए। नाथूराम गोडसे अगर 7 पुष्पों के नाम गिना दो, प्रतीक जी से आपसे थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं। सुनिए, अगर नाथूराम गोडसे 7 पुष्पों के नाम गिना दे तो वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो कातिल ही रहेगा। रशीदी जी वैसे बताइए तो सही 7 पुष्पों के नाम। चलिए ठीक है, मान लीजिए, बताइए तो सर, सुन लीजिए ना। नहीं, 7 पुष्पों के नाम लेने से कोई नाम बताइए तो सही, मैं तो शालीनता से पूछ रहा हूं सर। अरे यार चुप हो जाइए ना। और आप मुझे हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, आप हिंदू धर्म पे छोड़िए, मैं आपसे कुरान पर भी बहस करता हूं, पढ़ के बैठा हूं, ऐसे नहीं। मौलाना को बोलने दो। मौलाना, अगर ये आदमी बार बार टोका टोकी करेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मौलाना बोलेंगे। आप इनसे कहिए शालीनता से बैठे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर 7 पुष्पों के क्या, अगर 20 पुष्पों के भी अपने नाम गिना दे तो उससे देश प्रेम कहां से साबित होता है मेरे भाई? इसका मुझे कोई आंसर दे दे। दूसरी बात यह, देश प्रेम के लिए हिंदू बाय डिफॉल्ट ही देश प्रेमी है। ये लीजिए भाई, प्रतीक भाई क्या है ये? इनको डिबेट में बैठने के तौर तरीके पता नहीं है क्या? अरे बोलने दो मेरे भाई, अब ये देखिए, यही तो देशद्रोह है, यही तो देशद्रोह है। क्या तजुर्बा है प्रतीक जी का शायद 24 का, आप उनको बताएंगे डिबेट कैसे होती है? मौलाना बोलेंगे। मौलाना बोलिए। यही देशद्रोह है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आज मुसलमान को हिंदुस्तान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज मुसलमान को हिंदुस्तान में मुसलमान होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, क्यों मारा जाता है एक चूड़ी वाले को, क्यों मारा जाता है एक रक्षे वाले को? यही बात तो बोली थी मुनव्वर राणा जी ने, वो पलट गए, अभी बात की थी। राइट, मैं आता हूं, बहस खोलूंगा। विनोद बंसल जी प्लीज रिप्लाई कि अगर श्रीनाथ लिखा है डोसे वाले की दुकान पे तो क्या गुनाह हो गया? मुझे बताइए। अगर सब सारे पुरखे सबके हिंदू हैं
सबके आराध्य राम हैं, सबके वली वही हैं, सबके कर्ता धर्ता वही हैं। तो अगर राम का नाम लिखा है तो उसमें क्या गलत हो गया बताइए? क्यों डोसे वाले को जी बताइए ना प्रतीक जी, देखिए राम के नाम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं वो भी सुबह सुबह उठ करके राम नाम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम जब भी मिलते हैं वो राम राम कहते हैं और निश्चित रूप से हम भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि देखिए प्रश्न वहां खड़ा होता है जबकि आप जो है बड़ौद के अंदर आपने देखा कि जैन मंदिर है, उसके सामने एक जैन शिकंजी वाला नाम लिख करके वो बिरयानी बेच रहा था और वो मीट बेच रहा था। और जब लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, तो नाम तो रखा हुआ जैन शिकंजी और बेच रहा है मीट, जो कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे में वो प्रतिबंधित है। तो ये आप इसको ठीक समझेंगे क्या? प्रतीक जी वो ठीक नहीं है। ऐसे ही जो है अगर कोई व्यक्ति नाम मुसलमान है, काम जिहादी करता है और उसके बाद में वो अपने प्रतिष्ठान का नाम जो है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया बंसल जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ऑफ कोर्स जैन मंदिर के बाहर अगर वो बेच रहा है तो उसको टोका जाना चाहिए और लोग वहां अगर आ रहे थे तो बिल्कुल नहीं उनको आना चाहिए बिरयानी खाने वहां पे। क्यों वह जैन मंदिर के बाहर बिरयानी खाने आ रहे, उनको वहां कतई नहीं आना चाहिए। क्या बात करो आप, उल्टी बात करो। प्रतीक जी बिरयानी खाने क्यों आ रहे हैं? मैं एक बात तो है, मैंने कहा नहीं आना चाहिए बंसल जी, मैंने कहा नहीं आना चाहिए बंसल जी, मैंने उल्टी बात नहीं कही, मैंने कहा नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल मैंने ये पूछा बेच क्यों रहा है वो मंदिर के सामने, नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए जी। मैं ये पहला सेंटेंस ये बोला नहीं बेचना चाहिए। और अगर वो कई सालों से बेच रहा तो वहां क्यों आ रहे थे लोग खाने, उनको भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, सवाल मैंने ये पूछा था कि श्रीनाथ का नाम लेना या लिखना गलत है। अगर गलत है तो बताया जाए। नहीं देखिए प्रतीक जी, अब तक ऐसा होता था, किसी ने रोका था क्या? नहीं रोका, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपत्ति तब होती है कि जब श्रीनाथ ढाबा बनाते हैं और उस रोटी के अंदर थूक लगा करके और लोगों को खिलाते हैं।